बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का लैंडमार्क ग्लोबल लर्निंग लिमिटेड से जसमीत भाटिया जी की टीम के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ जसमीत जी की टीम के साथी एक्सपर्ट अवेलेबल हैं। टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया में फरवरी इनटेक में नर्सिंग की किस तरह की ऑप्शंस हैं और किन स्टूडेंट्स के लिए अक्टूबर और नवंबर में नर्सिंग की एडमिशन पॉसिबल है। मेडिकल के स्टूडेंट्स और नर्सिंग के स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में हमेशा वेलकम किए जाते हैं। इसी टॉपिक पर पूरी क्लैरिटी एक्सपर्ट हमारे साथ शेयर करेंगे। जो नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, स्पेशली जिन बच्चों ने अभी अपनी 12th कंप्लीट करी है मेडिकल स्ट्रीम से विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो आप लोगों के लिए जो नर्सिंग का प्रोग्राम अवेलेबल होगा वो फेब 2026 के लिए अवेलेबल होगा। मेजॉरिटी क्या है कि नर्सिंग एक SOL लिस्ट प्रोग्राम है जो कि स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर फॉल आउट होता है। तो ये जो आपका जो कोर्स है वो अवेलेबल होगा आपको फेब 2026 के लिए अवेलेबल। इसके अलावा जो भी मेडिकल फील्ड के बच्चे हैं उनको और क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं अगर इफ़ दे पीपल आर वेटिंग फॉर और प्रिपेयरिंग फॉर अक्टूबर और नवंबर 2025 इनटेक। तो अक्टूबर और नवंबर 25 इनटेक के लिए आपके पास जो कोर्सेज अवेलेबल हैं वो आपके डिफरेंट फील्ड्स में अवेलेबल होंगे। जैसे कि आप पब्लिक हेल्थ में जा सकते हो, आप हेल्थ साइंसेज में जा सकते हो, बायोमेडिकल साइंस के कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। अब बात आ जाती है कि जो स्टूडेंट्स अपने लिए देखते हैं ऑप्शंस कि हाँ हमें आगे जाके SOL लिस्ट हम रजिस्टर्ड प्रोग्राम्स में जाएं या हम देखें कि हमें आगे PR में प्रॉब्लम ना आए, तो डेफिनेटली वी विल प्रोवाइड यू द ऑप्शंस कि जहाँ पे आप अपना अक्टूबर और नवंबर इनटेक अगर आप प्लान कर रहे हो तो हम आपको वही कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि अभी मैंने अपने बताया आपको कि आप इस फील्ड में जा सकते हो तो आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा अगर मैं एलेबोरेट करूँ नर्सिंग फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या ऑप्शंस रिक्वायर्ड रहती हैं, तो सबसे पहले आपको अपने इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ द मेन थिंग। अगर आपके इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट में बैंड्स कम हैं तो यू पीपल कांट अप्लाई फॉर बैचलर्स ऑफ नर्सिंग प्रोग्राम और मास्टर्स ऑफ नर्सिंग प्रोग्राम। तो मिनिमम जो IELTS की रिक्वायरमेंट रहती है वो 7 नॉट लेस देन 7 और PT में आपका 65 नॉट लेस देन 65 बैंड की रिक्वायरमेंट रहेगी। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो आपकी परसेंटेज और आपका बैंड स्कोर अच्छा हो। परसेंटेज तो कहीं ना कहीं सेटल डाउन हो ही जाती है, बट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट इज़ मस्ट, जिसमें आपको 7 बैंड लाने ही पड़ते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रीजनल एरियाज़ की और जो हमारे सेंट्रल डेवलपमेंट जो मेजर सिटीज़ हैं, अगर हम उनकी बात करें तो रीजनल एरियाज़ में चाहे आप अप्लाई करना चाहते हो चाहे आप अपना मेजर सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हो, तो दोनों जगह पे आपको अक्टूबर नवंबर 25 इनटेक के लिए भी ऑप्शंस मिलेंगे और नर्सिंग के लिए फेब 26 इनटेक में भी ऑप्शंस मिलेंगे। अब आजकल के स्टूडेंट्स क्या हैं वो मेजरली फोकस कर रहे हैं रीजनल एरियाज़ पे। वाई? बिकॉज जो अभी गवर्नमेंटल चेंजेस हुए हैं तो गवर्नमेंट जो आज की है वो फोकस कर रही है रीजनल एरियाज़ के ऊपर। इससे आपको बेनिफिट ये मिल सकता है कि आपको PR के लिए एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स मिलेंगे और आपका वहाँ पे लिविंग का, रहने सहने का खर्चा भी कम आएगा। वर्क अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अवेलेबल होंगी क्योंकि वो ज़्यादा क्राउडेड एरियाज़ नहीं है। तो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर द रीजनल एरियाज़। अब रीजनल एरियाज़ क्या क्या होते हैं, जैसे कि एडिलेड, कैनबरा, पर्थ, गोल्ड कोस्ट, सनशाइन कोस्ट, ये सारे के सारे आपके रीजनल एरियाज़ हैं। तो अभी जो हमारी मेजर सिटीज़ हैं जैसे मेलबर्न, सिडनी एंड ब्रिस्बेन, मैंने एक पीछे भी वीडियो बनाई थी उसमें मैंने डिस्कस किया था रीजनल एरियाज़ और मेजर सिटीज़ के बारे में। तो मेलबर्न, सिडनी और ब्रिस्बेन को छोड़ के आपके जितने भी एरिया बचते हैं वो सारे के सारे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने रीजनल एरिया में कंसीडर करे हुए हैं। तो आपके लिए बेटर ऑप्शन है कि आप अपना जो अपन स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हो या आप ऑप्शंस देखते हो यूनिवर्सिटीज़ के कि हमें कहाँ अप्लाई करना है, तो लुक फॉर द रीजनल एरियाज़ एज वेल। और इनटेक के लिए मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। इसके अलावा आप लोगों को अपने पेरेंट्स की ITR के ऊपर और फंडिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगर मैं ITR की बात करूँ तो वही मिनिमम रिक्वायरमेंट 12 to 15 लाख और फंडिंग रिक्वायरमेंट जो आपकी रहती है वो अप्रॉक्स 35 से लेके 45 लाख तक की रहती है। और ये आपके फंड्स जो है वो 3 से लेके 6 मंथ्स ओल्ड होने चाहिए ताकि जब आप GS की रिक्वायरमेंट को क्वालिफाई करो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू। आई वुड लाइक टू सजेस्ट द स्टूडेंट्स कि अगर आप अपना अक्टूबर नवंबर इनटेक और फरवरी इनटेक के लिए प्लान कर रहे हो तो दिस इज़ द राइट टाइम टू अप्लाई, बिकॉज नर्सिंग की सीट्स बहुत ही कम अवेलेबल हैं और अगस्त के मिड तक आपकी सीट्स जो हैं वो क्लोज हो जाएंगी। सो विश यू गुड लक। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया के एक्सपर्ट थे और बड़े अच्छे तरह से उन्होंने एक एक पॉइंट को क्लियर किया है। स्क्रीन पे नंबर है 9041390412
भले ही आप जसमीत जी से मिलिए, उनके साथ फ़ोन पे बात करिए, जसमीत जी की टीम से बात करिए, पर्सनली नज़दीक की ऑफ़िस में विज़िट करिए, लेकिन पूरी क्लैरिटी होने के बाद, आपकी तसल्ली होने के बाद आपको फ़ैसला करना है, क्योंकि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच।